अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को चंद्रामृत रस, यह जो बहुत अच्छा योग है, ज़्यादातर सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोगों के पास यह रहता है क्लिनिक में, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। चंद्रामृत रस जो है वह हम लोगों को जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे तब हमारे वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होते थे तब हमारे सर लोगों ने हमें सिखाया था। एक डॉक्टर रावत सर थे, डॉक्टर राजेंद्र रावत सर, मेरे अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज पुणे में थे, तो उन्होंने हमें बनाना सिखाया था। वो सर ना अमेरिका वगैरह में भी जाते थे और वो सर की आज भी याद आती है। वो एक्सपायर्ड हो गए। तो चंद्रामृत रस जो है ना, वो मेरे सर ने एक बार मुझे बना के और बोला था कि इसको टेस्ट करो। इतना मतलब अच्छा दवाई है, इतना अच्छा दवाई है कि क्या बताए। तो मैं थोड़ा क्लिनिकली बता रहा हूँ इसका यूज कैसे होता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कफ और कोल्ड के बहुत पेशेंट आते हैं। कभी ड्राई कफ के पेशेंट आते हैं, कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है। तो हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं कि वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, सान्निपातिक कास, फिर और टाइप तो ऐसा बताया, क्षयज कास, शतज कास। कास के बहुत सारे टाइप बताए हैं। और इसमें जो ये है सान्निपातिक, यह नहीं बताया, 5 टाइप का कास बताया सही चरक संहिता के हिसाब से। वातज, पित्तज, कफज, छत्तज और क्षयज, इस तरह के कास बताए हैं। क्षयज जो रहता है उसमें धातुओं का क्षय होने की वजह से कास आता है। छतज कास जो रहता है वो चोट लगने की वजह से होता है। वातज आप लोगों को पता है, जिसमें ड्राई कफ आता है और बहुत बहुत ज्यादा खांसी आती है, सूखा सूखा बहुत रहता है, रुक्षता बहुत रहती है। पित्तज कास में क्या रहता है कि पित्त का सिम्टम दिखता है और कफ में बहुत ज्यादा बलगम आता है। तो ये 5 टाइप का कास आता है। तो इसमें अगर कुछ ऐसा दवाई है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है पांचों कास्ट में, थोड़ा अनुपान चेंज कर करके अगर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। पहले हम इसका जो चंद्रामृत रस है उसका हमें उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वह देख लेते हैं। तो सिद्ध योग संग्रह नाम का जो किताब है उसमें चंद्रामृत रस के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो ऐसा बताया गया है कि इसमें शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक है, इसका कज्जली बना के रख लेना है। और उसके बाद में लौह भस्म है, तो लौह भस्म देखिए कितना अच्छा है, वह रक्त धातु को भी अच्छा करता है। फिर अब्रक भस्म है, तो अब्रक भस्म का रोल जो है वह फुफ्फुस पे रहता है। जो फुफ्फुस के पेरेन्काइमल लेयर है और जितने भी सेल्स है, एल्वेलाइज और ब्रोंकियल्स, उस पे काम करता है। तो अब्रक भस्म है, लौह भस्म है। उसके बाद में यह सारे एक एक तोला लेना है। फिर सुहागा जो रहता है उसका खील जो रहता है वो 2 तोला लेना है। फिर त्रिकटु लेना है, त्रिफला लेना है, धनिया जीरा सेंधा नमक लेना है। यह सभी एक एक तोला लेना है। और उसके बाद में इसको क्या करना है कि पारा गंधक की कज्जली बना के और ये सारे चूर्ण को कपड़ छड़ चूर्ण करके मिक्स कर देना है। और उसके बाद ये सारा पाउडर जो रहेगा, चूर्ण जो रहेगा, उसको अडुलसा या वासा के स्वरस की भावना दे देनी है और इसको घोट देना है। और यहाँ पर पूना में तो 40-40 भावना दी जाती है। तो वो दवाई जो रहती है वो सूक्ष्म मात्रा में भी इतना अच्छा इफेक्ट करती है। मैं एक मेरे जो गुरुजी हैं अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के, वैद्य दिवाकर जुएकर सर, उनके क्लिनिक में जाता था। तो वो एकदम बहुत कम मात्रा में देते थे। उनके पास ऐसे पुराने जमाने का मतलब एक यंत्र है, कैसे बोलेंगे, यंत्र है जिससे मेडिसिन निकाला जाता है। तो इतना कम मात्रा में पुड़ी में डालते थे। तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि सर इतना दवाई काम करेगा? तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे पास आओ। मैं उनके जहाँ वो मेडिसिन बनाते थे वहां उन्होंने दिखाया कि चंद्रामृत रस में अडुल्सा के स्वरस की 40 भावना दिया उन्होंने। उतना मेहनत कर करके बनाया, तो इसलिए कम मात्रा में भी इतना इफेक्ट हो रहा था। और मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि चंद्रामृत रस का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और इसमें जब जितना भावना देते हैं उतना सूक्ष्म, उतना इफेक्ट इसका बढ़ जाता है। तो वो भावना आजकल कंपनी मेड मेडिसिन जो है उसमें इतनी भावना नहीं दिया जाता है, उसमें एक भावना दे दिया जाता है, बस हो गया। ठीक है, जिनको जैसा बनाना है वो वैसा बनाए, लेकिन जितना भावना दिया जाएगा उतना अच्छा फायदा होता है। और फिर ये बनने के बाद नॉर्मली 3-3 रत्ती की गोलियां बनाने के लिए कहा है। हमारे जो सर हैं यहाँ पुणे के वैद्य लोग हैं, वो लोग 3 रत्ती क्या, वो मतलब बहुत कैसे बोलेंगे कि एक आधा 1/8 गुंजा मात्रा, इतना कम मात्रा में ही वो डोज देते हैं। उसके बाद में इसका मात्रा और अनुपान बताते हैं। तो चंद्रामृत रस जो है ना, वो खांसी के हर बीमारी के लिए, हर तरह की खांसी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। अनुपान बदल बदल के अलग अलग अवस्थाओं में दिया जा सकता है। तो जैसे अगर हमने एक एक गोली दिया, 3-3 रत्ती की गोली बनी है और हमने इसको दिया किसी पेशेंट को, तो शहद के साथ दे सकते हैं। या शहद के साथ देने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि इसमें ये है मतलब त्रिकटु वगैरह है, तो इसका साइड इफेक्ट ना हो, तो बकरी का दूध दे दिया तो उससे जल्दी हीलिंग हो जाता है।
खांसने के बाद क्या होता है कि अंदर छिल जाता है, खांस खांस के गले में, कंठ में और उर में। तो उसके लिए बकरी का दूध देना बहुत अच्छा है। या फिर गोजिह्वादि क्वाथ आता है, या गोजिह्वा का बहुत सारे सिरप आते हैं मार्केट में। धनवंतरी कंपनी जो है वो गोजी सिरप बनाती है, उसके साथ में दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर द्राक्षारिष्ट के साथ दे सकते हैं, या जूफा का शरबत होता है उसके साथ में दे दिया चंद्रामृत रस, तो खांसी में बहुत अच्छा फायदा करता है। और खांसी में अगर कफ आ रहा है और उसके साथ में रक्त भी आ रहा है, इतना ज्यादा खांसी है, खांस खांस के खून भी आ रहा है, तो इसको क्या करना है कि एक रत्ती ये दे देना है, या एक रत्ती की जो गोली है ये दे देना है, और नाग केसर चूर्ण है वो 5 रत्ती, इतना मिक्स करके अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर एक खून खराबा नाम की वनस्पति होती है, उसके रस के साथ अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है, हीलिंग हो जाता है, रक्त आना बंद हो जाता है। या दुर्वा स्वरस के साथ दे दिया, या नागकेशर चूर्ण के साथ दे दिया, या कुटज के चूर्ण के साथ दे दिया, तो खून आना जो कषाय रसात्मक है वह द्रव्य के साथ देने से जो ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके साथ में लाल कमल का अगर स्वरस मिल जाए, उस या उसका चूर्ण मिल जाए, उसके साथ भी अगर दे दिया तो खून आना बंद हो जाता है। अगर खांसी के साथ श्वास है, मतलब सांस फूल रहा है, तो क्या करते हैं कि कनकासव नाम की जो एक सांडू कंपनी या बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, उसके साथ दे दिया ना, तो वो ब्रोंको डायलेटर है, मतलब जितना ये ब्रोंकियल्स रहते हैं ना उसको डायलेट करता है। तो कनकासव के साथ अगर दिया चंद्रामृत रस, तो श्वास भी ठीक होगा और खांसी भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ में और भी दवाइयां हैं, सोमलता का चूर्ण है, फिर उसके बाद में चंद्रकांत रस है, लाल कमल का स्वरस है, जो अवेलेबल है उसके साथ में देने से फायदा होता है। अगर सूखी खांसी आ रही है, बहुत ड्राई कफ आ रहा है और उसमें बलगम नहीं निकल पा रहा है, और खांसते खांसते बहुत बुरा हाल है, तो जो मिश्री होता है, मराठी में उसको खड़ी साखर बोलते हैं, मिश्री के साथ में चूस चूस के ले लेना है। या फिर मुलेठी का जो चूर्ण होता है, यष्टि मधु का चूर्ण, उसके साथ में लेके और चूस चूस के लेना है। और कभी भी रसकल्प का ये याद रखिएगा कि रसकल्प अगर हमने चूस के लिया, रस्यते आस्वादते इति रसः, सब लिंगुअली जो रसकल्प गया, तो उसका इफेक्ट तुरंत होता है, इमीडिएट होता है। तो जो खांसी आ रही है ना वो चंद्रामृत रस से ठीक हो जाती है। दूसरा, और भी हम लोग क्या दे सकते हैं, तो टंकन क्षार के साथ दे सकते हैं, वासा का पंचांग को जला के जो क्षार बनेगा उसके साथ दे सकते हैं, अपामार क्षार के साथ दे सकते हैं, सीतोपलादी चूर्ण में मिक्स करके दे सकते हैं, ताली आदि चूर्ण के साथ दे सकते हैं। या फिर खांसी की और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे ये कंठकारी अवलेह के साथ दे सकते हैं, कंठकारी क्वाथ के साथ, श्रृंग्यादि क्वाथ के साथ दे सकते हैं, या सौभाग्य सुंठी पाक के साथ दे सकते हैं, या फिर हम लोग ये भारंग्यादि अवलेह के साथ दे सकते हैं। तांबुल्लेहम आता है, पान का पत्ता और कपूर और गुड़ से बनाया हुआ जो अवलेह होता है उसको तांबुल्लेहम बोलते हैं, साउथ की कंपनियां बनाती हैं, उसके साथ अगर देंगे तो श्वास और कास रोग में बहुत अच्छा इफेक्टिव काम रहता है। अब इसका उपयोग और गुण, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो यह ना पांचों प्रकार की खांसी में बहुत बेस्ट दवाई है, इतना रामबाण दवाई है खांसी के लिए, कि इतना मतलब मैं चैलेंज देके कहता हूँ कि इतना इफेक्टिव और कोई भी दवाई नहीं है जितना चंद्रामृत रस रहता है। और यह रस कल्प है, तो स्वर्ण कल्प नहीं है, महंगा भी नहीं है, मतलब मीडियम रेंज में आता है। एक गोली अगर देखें तो 1 या 2 रुपए की आती है, तो वो सस्ती भी है, मतलब अगर अच्छा क्वालिटी का लिया, और अगर कंपनी मेड लिया तो वो 25 पैसे का पड़ता है पर गोली, तो वो सस्ता है ना, इतना सस्ता तो एलोपैथी की भी दवाइयां नहीं मिलती है। तो और ये एलोपैथी की कफ सिरप से ये ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद में जिस जिस खांसी में खून आ रहा है और खांसते खांसते बर्निंग हो रहा है, दाह हो रहा है, प्यास लग रहा है और मूर्छा आ रही है, उस हालत में ऐसे जो क्रिटिकल कंडीशन होती है खांसने की, उसमें भी अगर हमने यह दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास कल एक पेशेंट आई थी, तो वो बोल रही थी कि मैं 2 साल से खांसी से परेशान हूँ, मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, कंटिन्यू आ रही है। और खांसते खांसते उन्होंने ये बताया कि मेरी जो नाभि है वो बाहर की तरफ निकल गई है, जैसे ये उन्नत नाभि करके बोलते हैं, मतलब नाभि के जो विकार होते हैं उस तरह का, खांस खांस के उनकी नाभि बाहर आ गई है। उनको मैंने चंद्रामृत रस दिया, विद इन 24 आवर्स उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब हमारा पूरा ठीक हो गया। ऐसा आपने क्या दवाई दिया कि एकदम ठीक हो गया? तो वो चंद्रामृत रस का कमाल है। उसके बाद में अगर जीर्ण ज्वर है, मतलब पुराना वाला बुखार है और उसके साथ में खांसी आ रही है और मंदाग्नि भी है, और उसके बाद में कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो इसमें हम लोग जीर्ण ज्वर में, क्योंकि उसमें रुक्ष तेज बढ़ा हुआ रहता है, जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आता है
कि जीर्ण ज्वर में रुक्ष तेज बढ़ता है, मतलब रुक्षता युक्त तेज बढ़ा हुआ रहता है और धातुओं में वो चला गया होता है बहुत ज्यादा, तो मतलब गंभीर धातुओं तक चला गया होता है। तो उसमें अगर हमने शीतल द्रव्य जैसे चंद्रपुटी प्रवाल भस्म दिया हमने, तो या प्रवाल पिष्टी दिया या ताली सादी चूर्ण दिया, तो जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। और हमने घृत के साथ दिया तो और अच्छा फायदा करता है। तो जीर्ण ज्वर में जो घृत बताए हैं चरक संहिता में, पिपल्यादिघृत, वासादिघृत, बलादिघृत, इनके साथ में अगर हमने चंद्रामृत रस दिया तो जीर्ण ज्वर को भी ठीक करेगा और उसके साथ में ये खांसी को भी ये ठीक कर देगा। उसके साथ में अगर, और यह देने से क्या होता है कि जो स्रोतसों में अवरोध हो गया है रुक्षता की वजह से, मतलब कफ है लेकिन वो रुक्ष होने की वजह से निकल नहीं पा रहे, रास्ता ब्लॉक हुआ है रुक्षता की वजह से, तो उसमें अगर हमने घृत के साथ दिया, चंद्रामृत रस प्रवाल पिष्टी के साथ दिया, तो वो जो रुक्षता और तेज तेज की वजह से जो दाह वगैरह हुआ है वह सब कम हो जाता है और कफ जो है वो पिघल पिघल के निकलने लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शिलाजितु के बारे में वर्णन किया है कि जब सूर्य का किरणें आती हैं वो पर्वत पे पड़ती हैं, तो शिलाजित जो रहता है वो पर्वतों से पिघल पिघल के निकलने लगता है और टप टप ऐसे लिक्विड फॉर्म में निकल गिरने लगता है। उसी तरह से चंद्रामृत रस इतना अच्छा दवाई है कि जब ये जाता है तो जीर्ण ज्वर हो या कोई भी हो, कफ पिघल पिघल के निकलने लगता है और स्त्रोतस जो रहते हैं, प्राणवायु स्त्रोतस, वो खुल जाते हैं। फिर पेशेंट को ना खांसने का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो रहता है वह भी हील हो जाता है और ना खांसने की इच्छा जो रहती है बार बार, जो रिफ्लेक्स आता है वह ठीक हो जाता है। उसके साथ में रक्त आना भी बंद हो जाता है अगर हमने इसको यह शीत वीर्यात्मक जैसे गुलकंद के साथ अगर दिया या आंवला के मुरब्बा के साथ दिया या आंवला के स्वरस के साथ दिया तो रक्त आना भी बंद हो जाता है। या फिर नाग केसर चूर्ण दे दीजिए या फिर लोद्र का ये दे दीजिए, चूर्ण दे दीजिए। उस नाग केसर तो सबसे बेस्ट है अगर खांसी आ रहे, या फिर मयूर पच्चा मशी है या त्रिफला का जो मशी है, त्रिफला को जला के जो राख मिलता है उसके साथ में अगर आपने चंद्रामृत रस दिया तो जो ब्लड आ रहा है वो एकदम ठीक हो जाता है और दाह और प्यास की भी शांति हो जाती है। अगर हमने प्रवाल पिष्टी के साथ दिया, मतलब चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टी के साथ दिया, तो दाह और प्यास तृष्णा रोग जो है वह ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम शीत वीर्यात्मक द्रव्य का अनुपान के साथ दे रहे हैं। उसी तरह से कास और श्वास के अनेक अलग अलग टाइप जो रहते हैं उसमें, जैसे श्वास रोग में ऊर्ध्व श्वास रहता है, महाश्वास रहता है, फिर छिन्न श्वास रहता है, शुद्र श्वास रहता है, तमक श्वास रहता है। तो अलग अलग जो कंडीशंस रहती हैं उसमें अगर हमने इसका अनुपान बदल बदल के दिया तो ये बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्वास का रोगी आया है हमारे पास और उसको खांसी भी आ रही है, यह चंद्रामृत रस खांसी में काम कर रही है, लेकिन कास और श्वास कहाँ हो रहा है, प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि से ही हो रहा है। श्वास में प्राण और उदान का घर्षण होने की वजह से श्वास लगता है और कफ और वायु की वजह से अवरोध हो जाता है वहां पे। वायु की वजह से क्या होता है, रुक्षता आती है और प्राण वाहिनियां जो रहती है वो संकुचित हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। कफ की वजह से स्त्यंता आती है और कफ वहां जमा रहता है, तो उसकी वजह से खांसी जो आ रही है या श्वास जो हो रहा है उसमें अगर हमने तुलसी के पंचांग किया या तुलसी का काढ़ा के साथ दिया या तुलसी के स्वरस के साथ दिया, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा तांबुल होता है। आप सिंपल क्या करिए कि पान वाला जो रहता है, पान जो लोग खाते हैं उनके पास जाइए और बोलिए कि हमें पान का पत्ता दे दीजिए और यह गोली खा के और पान ऐसे चबा के खाएं और फिर ना अंदर उसका रस लें, तो अपने आप खांसी बंद हो जाती है। या फिर यूक्लिप्टस जो रहता है, नीलगिरी जो रहता है, उसका वाफ लें या उसका काढ़ा बनाएं और चंद्रामृत रस के साथ वो काढ़ा को पिए, एकदम बहुत अच्छा फायदा होता है। यूक्लिप्टस नीलगिरी का जो रहता है उसका तेल भी बनता है, वह भी श्वास में बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके साथ में और भी बहुत सारी है। पंचकोल के अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और सीजन भी ऐसा है कि ठंडी बहुत है और खांसी भी बहुत ज्यादा आ रही है, तो पंचकोल ऐसा आता है मार्केट में या पिपल्या सब आता है, उसके साथ में अगर दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। जीर्ण ज्वर की अवस्था में अगर महासुदर्शन क्वाथ और अमृतारिष्ट के साथ दिया जाए, अमृतारिष्ट जो है वो गुड़ूची से बनता है, उसके साथ में अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसके साथ में अगर श्वास रोग बहुत पुराना हो गया है, ब्रोंकेक्टेसिस हो गया है या लंग्स में फाइब्रोसिस होने की वजह से खांसी आ रहा है, तो उस ऐसे कंडीशन में अगर हमने कंटकारी घृत के साथ दिया या महातिक्ता घृत के साथ दिया, तो यह क्या करेगा, वहां की संप्राप्ति को भंग करेगा, फाइब्रोसिस हुआ है उसका भी पाचन करेगा और फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, वह अगर दिया जाए, उसका काढ़ा बना के या उसकी गोली बना के दिया जाए, तो वो फाइब्रोसिस जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है।
और चंद्रामृत रस से तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी को पित्त प्रकृति है और उसको चंद्रामृत रस से मुंह में छाले वगैरह आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये दे देना है, मतलब गुलकंद के साथ देना है, या आंवले के मुरब्बे के साथ, या आंवला के स्वरस के साथ, या फिर चंदन का जो शरबत होता है। मतलब आप क्या करिए कि एक गिलास पानी लीजिए, ठंडा पानी, और उसमें चंदन का पाउडर डालिए और मिश्री डाल के या चीनी डाल के मिक्स कर दीजिए और वह पिलाइए। तो क्या होता है, जो दाह पाक वगैरह मुंह में छाले आना वो ठीक होता है। या फिर आप तंडुलोदक जो रहता है, एक मुट्ठी चावल लीजिए और 2 लीटर पानी में डाल दीजिए, धोया हुआ चावल, एक बार धोया या 2 बार धोया हुआ, और उसको फुला दीजिए। जब वो 1 घंटे में फूल जाएगा, फिर वो चावल का आप भात बना दीजिए, और वो जो पानी है, तंडुल कच्चा चावल का जो पानी है, वह मिश्री डाल के पीना है। इससे क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है चंद्रामृत रस लेने से, वह ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से अगर युक्ति पूर्वक इसका प्रयोग किया जाए, तो हर तरह के खांसी में एकदम रामबाण दवाई है। आप लोग भी अपना प्रैक्टिस में ये यूज करिए और फिर मुझे बताइएगा। आप लोग का प्रैक्टिस इतना चलेगा, जो आपके सिटी में एलोपैथी का डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा, वो आपका चंद्रामृत रस ठीक कर सकता है। तो इसका आप लोग अपने क्लिनिक में जरूर प्रयोग करिए, और आप लोग दूसरे लोगों को भी बताइए कि सब लोग चंद्रामृत रस यूज करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दूंगा, सस्ता रेट पर अच्छा दे के दूंगा। तो लेकिन आप लोग चंद्रामृत रस सब लोग यूज करिएगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़ेगा, और धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, कीर्ति भी होगी। आप लोगों से लोग दोस्ती भी करेंगे, आप लोगों के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास इतने इतना अच्छा रामबाण अचूक औषध है जो कभी फेल नहीं होता है। इसका आप लोग प्रयोग करिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। अब मैं आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ। अ, आरोग्यम आयुर्वेदा जी का है, नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। डॉक्टर विकास जी, आज आप 9 बजे अपना अनुभव बताइएगा, चंद्रामृत रस का कुछ आया होगा तो। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर महेंद्र जी, प्रणाम। डॉक्टर प्रियंका जी, प्रणाम आपको, नमस्कार। कुछ अनुभव आया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद में डॉक्टर ठाकुर जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर शशि जी, प्रणाम। डॉक्टर कुसुम पांडे मैम, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी, प्रणाम। डॉक्टर ज्योतिपाल जी, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी, प्रणाम सर। डॉक्टर सुकुमार जी, नमस्कार जी आपको भी। डॉक्टर वसुंधरा जी, नमस्ते। डॉक्टर सपना जी, नमस्ते, प्रणाम। सुकुमार जी बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट बीटा ब्लॉकर इज ड्राई कफ, उपचार बताइए। देखिए, बीटा ब्लॉकर्स का अगर साइड इफेक्ट हो रहा है और ड्राई कफ हो रहा है, तो हमें उसमें भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि एलोपैथी के मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हम लोग क्या देना चाहिए। तो सर ने हमें यह सिखाया है कि भले वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन हमें जो भी लक्षण आ रहे हैं, उसको हमें आयुर्वेद की दृष्टि से देखना है कि क्या क्या सिम्टम है। तो ड्राई कफ आ रहा है, तो उसमें हम सीतोपलादी चूर्ण के साथ दे सकते हैं। या फिर ये है, ये मेरे सर का है नोट्स, इसमें सूखी खांसी के लिए एक मैंने बताया ना, खांसते खांसते बहुत ज्यादा सूखी खांसी आ रही है, 1 मिनट रुकिए। बकरी का दूध के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। जो ड्राई कफ है ना, उसमें हम लोग ये चंद्रपुटी अबरक भस्म के साथ दे सकते हैं, तो यह ठीक काम करता है। या फिर हम लोग तुलसी का स्वरस, तांबुल का स्वरस के साथ अगर दें, तो ड्राई कफ है वो ठीक हो जाता है। या फिर हम लोग ना घृत घृत के साथ इसका अगर उपयोग करें, तो रुक्षता जो है वो पूरी तरह से कम हो। इस रस को, जहां भी ड्राई कफ होता है ना, उसमें महानारायण तेल के साथ 1 ढक्कन महानारायण तेल पिला देते हैं, 1 चम्मच। ड्राई कफ में स्नेहन होना चाहिए, यह सिद्धांत ध्यान में रख के घृत के साथ दीजिए। कंटकारी घृत है, पिपल्यादि घृत है, या मतलब ऐसे श्रृंग्यादि क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत है, यह कर्कट श्रृंगी से बनाया हुआ जो घृत है, या कर्कट श्रृंगी क्वाथ है, उसके साथ में देने से फायदा हो जाता है। उसके बाद में आशुतोष जी का क्वेश्चन है, दांतों में कैविटी होने पर कोई उपचार कर सकते हैं? यदि दांत में होल हो चुका है तो सिर्फ डेंटिस्ट ही फिल करवाए, या कोई आयुर्वेदिक उपचार भी है? दंत में कैविटी शुरू हो गई तो आगे न बढ़े, उसे कैसे रोकें? तो इसमें ना, कैविटी न बढ़े तो उसके लिए एक तो लवंग का तेल जो रहता है वह बहुत अच्छा काम करता है। कैविटी में लवंग सिद्ध तेल बहुत अच्छा काम करता है, और कैविटी न बढ़े इसलिए हमें ना आयुर्वेदिक कैल्शियम की दवाइयाँ देनी है।
तो सबसे अच्छा है कि प्रवाल पंचामृत दे दीजिए। तो प्रवाल पंचामृत अगर देंगे ना तो कैविटी नहीं बढ़ता है, क्योंकि नेचुरल कैल्शियम हम लोग दे रहे हैं। दूसरा प्रवाल पिष्टी दीजिए। फिर उसके बाद में प्रवाल पिष्टी है, कपर्दिका भस्म है, शुक्तिका भस्म है, शंख भस्म है, यह सब दे सकते हैं। उसके साथ में और हम लोग क्या दे सकते हैं, कालक चूर्ण, पीतक चूर्ण जो बताया है चरक संहिता में वह दे सकते हैं। दंत धावन विधि जो बताई है दिनचर्या में, उसमें जो खदीर और बहुत सारी वनस्पतियां हैं, उसका अगर नीम खदीर वगैरह जो वनस्पतियां बताई हैं, करंज, इनका अगर हमने पाउडर लेके और रोज ऐसे मंजन करने को दें तो मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। जो दिनचर्या में बताया है वही मैं शास्त्रोक्त बता रहा हूँ, वही बेसिक प्रिंसिपल है। तो उससे ना ये कैविटी वगैरह नहीं बढ़ता है, और कृमि दंत है वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप उसका प्रयोग करिए और शास्त्र को ही आगे रख के करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मनीषा जी नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर कमलेश जी प्रणाम। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि चंद्रामृत विद अमृता रिष्टम साथ देने से पारद और आसव का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये पारद वैसा पारद थोड़ी ना है, ये तो कज्जली फॉर्म में है, तो कोई फायदा नहीं। हम तो ऐसे अगर देखा जाए तो फिर आरोग्य वर्धिनी के साथ हम अनुपान में आसवरिश नहीं देते हैं क्या? हम लोग रस कल्प के साथ आसवरिश नहीं देते क्या? हम देते हैं। पारद एकदम डायरेक्ट थोड़ी ना है पारद, यह तो कज्जली बनाया हुआ है, और उसमें मूर्छना संस्कार है, नियमन संस्कार है, मतलब वो संस्कार किया हुआ पारद है ना, कज्जली युक्त है। और उसके साथ में और भी मेडिसिन का अनुपान के साथ कभी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं होता है। आप दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। जगपाल सिंह जी जो हैं, और कुछ नहीं होगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, हम प्रैक्टिस में देते हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे जैसे ग्रहणी कपाट रस है, संग्रहणी हुआ है, तो उसमें चरक संहिता में बताया ही है कि आसवरिश देना है। फिर रस शास्त्र जब आया तो उसमें रसकल्प के साथ में हम लोग देते हैं ना, आसवरिश देते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते सर। भारती जी नमस्ते प्रणाम। पूजा जी थैंक यू, आप ऐसे हमें प्रोत्साहन देते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें बस आगे बढ़ना है, यह देखना है। पुष्पा जी नमस्ते। कुसुम पांडे जी नमस्ते। माधुरी जी पूछ रहे हैं कि कैन इट बी यूज ड्राई एंड वेट कफ, दोनों में ये यूज कर सकते हैं, अनुपान बदल बदल के। अगर ड्राई कफ है तो घृत का सेवन करें, जैसे कंटकारी सिद्ध घृत दें, जैसे कंटकारी घृत हो गया, वासा घृत हो गया। ड्राई कफ में घृत का, और वेट कफ है तो उसमें तो हम देते ही हैं, शुष्क काश में तो हम मतलब सकफ काश में तो देते ही हैं। तो अलग अलग अनुपान के साथ दे सकते हैं। रिम्पल जी पूछ रहे हैं कि किड्स में दे सकते हैं? हाँ जरूर दे सकते हैं। किड्स में तो बाल्यावस्था में ये कफ का टाइम रहता है, बच्चों को तो खांसी जुकाम होता ही रहता है, उनको तो देना ही चाहिए, सेफ मेडिसिन है। प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं ये। मनोज शिंदे जी थैंक्स, आपको भी थैंक्स सर। गंगवार जी का क्वेश्चन है कि प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम क्या है वो मुझे बताइए। फिर ये बोल रहे हैं, हिमांशु जी बोल रहे हैं कार्डियक अस्थमा। कार्डियक अस्थमा में काम नहीं करेगा। उसमें हमें क्या करना है कि जो हृदय पे काम करने वाली दवाइयां हैं, जैसे नागार्जुनाभ्र रस, फिर प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, श्रृंग भस्म, श्रृंग योग, ऐसे दवाइयों के, अर्जुन शिरपाक, अर्जुनारिष्ट, उसके साथ में हृदय को पहले कंसंट्रेट करना है, और उसके साथ में चंद्रामृत रस देना है। डायरेक्ट अगर हम देंगे तो इसका कोई मतलब, कार्डियक अस्थमा जो है ना, पहले हृदय से, उसका मतलब उत्पत्ति कहाँ हुआ है, स्वतंत्र व्याधि क्या है और परतंत्र व्याधि क्या है। यहाँ पे कार्डियक अस्थमा में स्वतंत्र व्याधि जो है वो हार्ट से रिलेटेड है, परतंत्र व्याधि है वो श्वास है। तो पहले हमें स्वतंत्र व्याधि की चिकित्सा करना है, साथ में इसकी दवाई देनी है। इसके बाद में भारती जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू सेलेक्ट मेडिसिन बिटवीन श्वास कुठार रस, चंद्रामृत रस, आनंद भैरव रस। इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। असली में श्वास कुठार रस वो श्वास रोग की दवाई है, चंद्रामृत रस कास की रोग दवाई है, आनंद भैरव रस है वो श्वास की भी है, कास की भी है। यहाँ पर हमें चंद्रामृत रस खांसी से रिलेटेड ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है। श्वास कुठार में कफ मतलब श्वास में करना है, आनंद भैरव रस दोनों में करना है। इसका मैं कैसे सेलेक्ट करना है, इस जैसे मैं कामदुधा का हमेशा बताया हूँ, कामदुधा शुद्ध शेखर और ये कामदुधा शुद्ध शेखर और प्रवाल पंचामृत, इसका कैसे अवस्था में यूज करना है, इस पर मैं भारती जी एक लेक्चर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। सतविंदर जी बोल रहे हैं प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जी कुसुम पांडे जी आप जो बोल रहे हैं वंडर ड्रग चंद्रामृत, ये सच में वंडर ड्रग है, बहुत अच्छा दवाई है।
पूजा साहू जी पूछ रही हैं कि ब्रदर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं करने वाला हूँ। हम लोग का क्लिनिकल डिस्कशन होता है ना 9 बजे। आप भी आ जाइए पूजा जी, आपका स्वागत है, आप आ जाइए। आरोग्यम आयुर्वेदा जी पूछ रहे हैं कि पेशेंट की काश ठीक है पर वह खींच खींच करता रहता है। खींच खींच करता रहता है ना, तो एक स्वरभेद कषाय करके आता है। मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा रात को, आप आइएगा। तो वह अगर देंगे ना तो स्वरभेद कषाय अगर देंगे तो वो पूरी तरह से कंठ है और फिर वो खिंच खिंच कर रहा है ना पेशेंट, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। स्वरभेद कषाय भैषज रत्नावली का वो पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा। दीप्ति जी पूछ रही है कि गले में खराश है 2 मंथ से, ऑन ऑफ कभी कफ कभी आता है, तो क्या देना चाहिए? या चंद्रामृत रस चूस चूस के लेने के लिए दे दीजिए। जो भी पेशेंट को हो रहा है 2 महीने से, ये केवल 3 या 4 दिन करिए और देखिए चंद्रामृत रस से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सुकुमार जी धन्यवाद आपको भी सर। मनोज शिंदे जी पूछ रहे हैं कि मैनी पेशेंट कॉज एब्डोमिनल पेन ड्यू टू ड्राई कफ, सीवियर ड्राई कफ, व्हाट कैन वी डू? अगर एब्डोमेन में पेन हो रहा है ड्राई कफ में, तो वहां पे वातानुलोमन और घृत पान कराना चाहिए। क्योंकि खांस खांस के क्या होता है कि ड्राइनेस पेट में आता है और वहां पे भी पेन शुरू हो जाता है, वायु का प्रकोप हुआ रहता है। तो इसलिए घृत पान कराना चाहिए। पेशेंट को 25 to 50 ml तक घृत पिलाना चाहिए, दीपन पाचन दे के। और चंद्रामृत रस दे दीजिए खांसी के लिए, और उसके बाद में घृत पान कराएंगे। तो घी, नॉर्मल घी मतलब खाने में, तो उससे ना एब्डोमिनल पेन ठीक हो जाता है। तो उसके बाद भी है तो हिंगू सर्वचलादि हिंगू सर्वचलादि चूर्ण देना है या हिंगवाष्टक चूर्ण देना है, तो उससे पेन ठीक हो जाता है। तक्र का सेवन कराना है। अगर तक्र से उसको तकलीफ रहे तो तक्र हटा के केवल घृत पान कराने से ठीक हो जाता है। या अजवाइन का पानी है, सौंफ बड़ी शेप का ये अर्क बना के, या उसका पानी पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं आप लोग के ना हर क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ हूँ। ये प्रैक्टिस जो करते हैं उनको ही हर तरह का चीज मालूम होता है। मोनू सिंह जी पूछ रहे हैं कि थॉट कैंसर में केमोथेरेपी के बाद उसमें भी अगर कास है तो दे सकते हैं। इसके बाद में अश्विनी कुमार जी बोल रहे हैं प्रणाम, कांति में लर ज्यादा आता है तो क्या दे सकते हैं? ये मोनू सिंह जी पूछ रहे हैं कि केमोथेरेपी के बाद कांति में लड़ जाता है तो क्या दे सकते हैं? मुझे ना आपका हिंदी समझ नहीं आ रहा है मोनू जी, कृपया इसको इंग्लिश में लिख के दीजिए, मुझे इतना शुद्ध हिंदी नहीं आता है। प्लीज इसको इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड लिख के दीजिए तो मुझे समझ आएगा। कांति में लड़ जाता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लार ज्यादा आता है, केमोथेरेपी के बाद कांति में लार ज्यादा आता है तो क्या दे सकते हैं? मुझे ना वो कौन सी तरह का कैंसर है उसके बारे में बताइए, कौन सी दवाई ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, मैं अच्छे से बता सकता हूँ। गंगवार जी पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर, मैं इस पे एक लेक्चर रखने वाला हूँ, मैं उस पर बताऊंगा। संगमित्रा जी आप बहुत दिन के बाद आई हैं, आपका स्वागत है। हार्ट पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम हो तो रसकल्प नहीं दे सकते तो मेडिसिन सिलेक्शन कैसे करें? हार्ट पेशेंट, पेशेंट किडनी प्रॉब्लम भी है तो हम लोग रसकल्प देते हैं, लेकिन उनका शोधन मारण अगर अच्छा हुआ है तभी देना है। अगर हमें विश्वास नहीं है कि वो रसकल्प अच्छा है तो नहीं देना है, ये बात आपका सही है। लेकिन हम हार्ट पेशेंट में देते हैं। हार्ट पेशेंट में अगर किडनी प्रॉब्लम है तो ये जो है नागार्जुनाभ्र रस अब्रक है उसमें, तो वह हम हार्ट पेशेंट के लिए भी देते हैं और किडनी पे भी वो काम करता है। ये अवस्था के हिसाब से हम दे सकते हैं, हर रसकल्प नहीं दे सकते ऐसा नहीं होता है। सर्वतोभद्र रस हम किडनी के पेशेंट को देते हैं, तो अगर सर्वतोभद्र रस दे रहे हैं तो और वो रसकल्प भी नहीं है, तो सर्वतोभद्र रस के साथ हार्ट का जो भी डिजीज है वह मेडिसिन दे के हम लोग दे सकते हैं। फिर रसकल्प का डर भी नहीं रहता कि किडनी में फिल्टर होगा तो कोई साइड इफेक्ट होगा नेफ्रॉन्स को। आप मुझे संगमित्रा जी कृपया वो केस अच्छे से बताइए तो मैं और अच्छे से बता सकता हूँ। क्योंकि मैं एक कॉमन चीज बताऊंगा कि आप ये मत दीजिए, मुझे ऐसे हर पेशेंट अलग होता है, हर रोग अलग होता है, तो उसमें हम लोग अच्छे से समझ के बताएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर वैद्य पूर्वेश जी नमस्ते आपको भी। यादव जी प्रणाम आपको भी। आरोग्यम आयुर्वेदा जी प्रणाम आपको भी। जब मैं चंद्रामृत रस बता रहा हूँ ना तो फिर मैं स्पेसिफाई करके चंद्रामृत रस ही बता रहा हूँ। अगर आप हार्ट और किडनी का पूछ रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो हार्ट का कौन सा डिजीज है और मतलब स्पेसिफाई करके बताएंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। डॉक्टर शिखा वर्मा जी पूछ रहे हैं कि पीसीओएस की लेक्चर सीरीज हो गई है क्या? नहीं, अभी होने वाली है, आप थोड़ा रुक जाइए। अभी फरवरी महीना जो आ रहा है उसमें हम लोग गायनेक के बहुत सारे डिजीजेस करेंगे, मेन इनफर्टिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे सीरीज होने वाले हैं, मैं बताऊंगा।
डॉक्टर संजीव कुमार जी बोल रहे हैं प्राउड ऑफ यू। तो प्राउड तो आप लोग हैं, मेरे लिए प्राउड ऑफ यू आप लोग हैं। आप लोग इतने अच्छे हैं इसलिए तो मैं हूँ। जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, जो लोग हैं वो सब आयुर्वेद में आती हैं, दिव्य आत्माएं। तो आप लोग हैं इसलिए तो मैं हूँ। आप ना हो तो मैं कहाँ रहूंगा। बलविंदर जी प्रणाम आपको भी। डॉक्टर मनीषा जी पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग रनिंग नोज डेली इन कफ काल, डे टाइम नो प्रॉब्लम, क्या देना चाहिए? इसमें आप नस से दीजिए ना, षडबिंदु तेल का नस से दे दीजिए, या शिरोविरेचन ज्योतिषमती तेल, त्वचा तेल, सरसों का तेल अगर नस से देंगे, या गोघृत रात को रोज नस से दे दीजिए, उससे भी रनिंग नोज का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। या पेशेंट को क्या बोलिए कि एक ना अलग पात्र में घी रख दीजिए, गाय का घी, और रात को सोने टाइम और सुबह उठते टाइम घी में उंगली डिप करना है और नाक को बस लगा देना है। ऐसे 1 साल करना है तो रनिंग नोज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वैद्य पूर्वेश जी पूछ रहे हैं कि पीसीओडी का आयुर्वेद संहिता उत्तर वर्णन मिलता नहीं है तो आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दे? ऐसा ऐसा नहीं है कि उतना वर्णन नहीं मिलता है। आयुर्वेद में हर चीज का वर्णन मिलता है, लेकिन वह कोड में लिखा हुआ है। पीसीओडी को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, इसके लिए आपको मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा आयुष दर्पण में। मैं आपको संहिता बेस्ड बताऊंगा कि ये पीसीओडी क्यों होता है, कैसे होता है। संहिताओं में हर व्याधि का वर्णन है, मैं बताऊंगा। आप थोड़ा रुक जाइए, आप देखते रहिए, मैं पीसीओडी पे लेक्चर लेने वाला हूँ। डॉक्टर शिखा वर्मा जी प्रणाम आपको भी। सुकुमार जी बोल रही है सलाइवा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा सुकुमार जी, सॉरी। नीरज जी बोल रहे हैं नमस्ते, आपको भी नमस्ते। संगमित्रा जी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। आप ना इंटरेक्टिव सेशन में आइएगा। डॉक्टर संगमित्रा जी आपका बहुत स्वागत है, आप अपना अनुभव बताइएगा। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि नाइट के 9 PM लेक्चर के लिए लाइव कैसे शामिल हो, कोई लिंक बताइए। तो इसके लिए एक गूगल फॉर्म आता है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको गूगल लिंक का नंबर देता हूँ, वो फिल करके आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि वहां पे अगर आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी मिलता है, आप लोगों को भी मिलेगा। डॉक्टर शिखा वर्मा जी थैंक यू, आप हमारे लेक्चर शेयर करती हैं। हम मुझे डॉक्टर नवीन जोशी सर ने आपकी बहुत तारीफ की, तो आप ऐसे ही शेयर करते रहिए, ज्ञान प्रदान करते रहिए। सपना जी प्रणाम आपको भी। मनीषा जी प्रणाम आपको भी, थैंक यू आपको भी। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, जिसको जिसको इंटरेक्टिव सेशन में ज्वाइन होना है तो वो गूगल फॉर्म का मेरे से लिंक ले लीजिए, आप लोग भर के आ जाइए। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। और आप लोग ना अगर मुझे फोन कर रहे हैं और मैं फोन नहीं उठा पा रहा, तो कोई भी मेरे से नाराज मत होइएगा। मैं पेशेंट में बिजी रहता हूँ, आप लोग मेरा मजबूरी समझ लीजिएगा। मैं खुद 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 आप लोगों को फोन करूंगा अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे आप लोग को आगे बढ़ाना है, आप लोग को भी बढ़ाना है, मुझे खुद भी आगे जाना है। और हम सब लोग को मल्टी बिलियनियर डॉक्टर होना है, मतलब इतना पैसा कमाना है जो भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, उस तरह से हमें आयुर्वेद से सभी लोगों को एकदम सशक्त बनाना है। सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ना एक मर्सिडीज और ऑडी कार होनी चाहिए, सब लोग अमीर होने चाहिए। और वो भी ऐसा लूट लूट के नहीं, लोग ना हमें ब्लेसिंग्स दें। मतलब लोग जो है ना हमें खुशी से दे कि हमारा बीमारी इन्होंने ठीक कर दिया। खुशी का जो रहता है फीस, उसमें एक अलग बात होती है। हमें जबरदस्ती पेशेंट से कभी जबरदस्ती पैसा नहीं कमाना है। डॉक्टर शाहिद सर प्रणाम आपको। क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा सर, मेरे पेशेंट आ गए हैं। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका हम बाद में करेंगे। अभी चंद्रामृत रस हो रहा है, मैं ये किडनी पेशेंट का शाहिद सर इंटरेक्टिव सेशन में करेंगे ना, आप आइएगा ना प्लीज। प्रणाम, मैं लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, प्रणाम।